सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है। 3 डिजिट का यानी कि 100 से लेकर 999 तक का आपको स्क्वायर सिर्फ 10 सेकंड में निकालने के आपको टेक्निक बताएंगे। तो इसके पहले 1 से लेकर और 99 तक का मैंने 5 सेकंड में आपको मैंने निकाल के दिखाया था स्क्वायर। वो वाला वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वाले वीडियो को बिना देखे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी देते हैं कि यह भी वीडियो आपको काफ़ी समझ में आएगा 100%। तो सबसे पहले आपको वो वाला वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं होता है कि पहले यानी कि सबसे पहले आपको 2 डिजिट वाला का क्लियर करना है, उसके बाद 3 वाला का करना है, ठीक है। तो सिर्फ 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में आप क्वेश्चनों को सिर्फ उड़ाना जानेंगे सिर्फ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलते हैं यहाँ पे 3 डिजिट का इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे 3 अंकों का हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दिल से लाइक करना है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। भाई, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन इस वीडियो को शेयर नहीं करते, आप बेईमानी करते हैं। आप सिर्फ सीखते हैं, अपने दोस्तों के पास नहीं भेजते ताकि आपका दोस्त सीख ले। इससे में क्या होगा भाई, नया साल आ रहा है, नया साल में अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि यहाँ पे दुश्मनी और ईर्ष्या का भावना खत्म कीजिए। सिर्फ मित्रता का भाव रखिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप भावना रखिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के भी पास शेयर कीजिए जिन दोस्तों से आप ईर्ष्या करते हैं, ताकि उनको भी तब पता चले कि भाई मेरा कोई ऐसा वीडियो भेजा है जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 अंक का आपको स्क्वायर निकालने के लिए आपको बेस तैयार करना होगा। इस प्रकार से बेस यहाँ पर सेट करना है। किस प्रकार के आपको बेस सेट करना है, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में बेस यहाँ पे 100 रहेगा, उसके बाद से 150 रहेगा, उसके बाद से 200 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, यानी कि 50-50 का अंतराल में बेस आगे बढ़ते रहेगा। यानी कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा घुमाए फिराए बगैर आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जैसे हम आपको कहेंगे कि 105 का आप स्क्वायर निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे? 105 का स्क्वायर निकालना है, क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ 10 मैं यहाँ पे आपको समझा रहे थे, इसलिए मुझ में टाइम लग रहा है। 1-2 एग्जाम्पल देने के बाद मैं भी क्वेश्चन को उड़ाना शुरू करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ भैया, यह क्वेश्चन को मैंने 10 सेकंड से क्या 8-9 सेकंड में यहाँ इसको उड़ाना सीख लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है, इसका बेस तैयार करना है। यहाँ पे इसका बेस कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। पहले बेस सेट कर लेना है, इसका बेस 100 होगा क्योंकि 100 के करीब है। जिसके आप क्वेश्चन के जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके करीब में बेस सेट कीजिएगा ना, तब धड़ाके से बनेगा क्वेश्चन। तो इसका करीब में है 100, तो यानी कि 100 से यह कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो प्लस 100 मैंने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो 100 में से 5 घटाएंगे भी, यहाँ नहीं कि जोड़ना भी है 5 और 5 घटाना भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि हम क्या करेंगे, 5 का अंतर है ना, 5 का डिफरेंस है 100 से, तो यानी कि पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5-25 हो जाएगा, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड कर देना है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया, ठीक है। उसी तरह से अब क्या करना है कि 105 है, ठीक है। मैंने इसको पहले मिटाते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं। 105 है, 105 में 5 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा, और उसके बाद से गुणने, उसके बाद से 5 माइनस कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। देखिए 105 में 5 जोड़िएगा तो 110 होगा, ठीक है। उसके बाद से 105 में 5 माइनस कीजिएगा 100 हो जाएगा। हाँ रहे समझ में? यह समझ में आया। उसके बाद से क्या करना है कि देखो, इस प्रकार के 3 डिजिट का आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो एक बार क्या करना है, आपको जोड़ना है और एक बार घटाना है। आ रहा है समझ में? उसके बाद से जब भी भाग करना है, डिवाइड करना है, कितना भी 3 डिजिट का संख्या हो उसमें 100 से डिवाइड करेंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से 100 से यहाँ पे डिवाइड करना है इस प्रकार से। तो इससे खत्म कर दिए। उसके बाद से मेरा बचा कितना, यहाँ पे 110, उसके बाद से 25। यह हुआ मेरा राइट आंसर। आप कैलकुलेटर निकालिए और चेक कीजिए यह किस यहाँ पे राइट आंसर आएगा। इस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है।
जितना एग्जाम्पल जैसे कि मैं लेते हैं 108 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो 108 को आपको एक बार इसका बेस कितना होगा, इसका बेस 100 रखेंगे क्योंकि 100 के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 इसका बेस हो जाएगा। तो इस 100 से कितना बेसी है, 8 बेसी है। तो 8 प्लस भी करेंगे और 8 माइनस भी करेंगे। आ रहा है समझ में, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 108 में 8 जोड़िएगा तो 116 हो जाएगा गुन्ने, उसके बाद से 108 में 8 माइनस कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे नीचे में 100 से भाग करना है। इसको क्या करना है कि इंडिया और पाकिस्तान में बांटने के लिए बोले हैं, तो 8 का डिफरेंस जितना का अंतर रहेगा ना उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर निकाल लेना। तो इन्हें 8 28 64 हो जाएगा, 64 यहाँ पे डाल देना है। अब क्या करना है कि 100 से 100 काट लेना है। उसके बाद से मेरा बचा 116 यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद 64 को 64 यहाँ पे उतार देंगे। तो ये रहा मेरा राइट आंसर। आप उम्मीद नहीं करते हैं आपको इतना जल्दी आपको मैंने बनाना सिखा लिया, ठीक है। तो यह कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना राइट आंसर होगा। चलिए एक और हम बताते हैं आपको। आप टाइम देखते रहे कितना जल्दी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको कहेंगे कि 305 का आपको स्क्वायर निकालना है, 305 का, डरिए मई, ठीक है। आप इसको बेस पहले यहाँ पे 100 का यानी कि जितना चाहे उतना इसको, जैसे कि 50 का मैं बोला है यहाँ पे ना, स्टार्टिंग यहाँ पे 100 से करना है बेस उसका 150, 200, 250, 300 इस प्रकार से बेस सेट करना है। तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस आपका 300 होगा, ठीक है। इसका बेस आपको 300 होगा, तो 300 के करीब में है। आ रहा है समझ में। तो क्या करना है कि इसमें से 5 प्लस करना है और 5 माइनस करना है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे 5 का अंतर है, तो 5 का आपको कितना स्क्वायर होगा, 25 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा ना, जितना का डिफरेंस हुआ उतना का स्क्वायर निकालना, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है कि 305 में 5 जोड़ना है और घटाना भी है। तो 305 में 5 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा गुन्ने, अब 5 माइनस करेंगे तो 300 हो जाएगा। आ रहा है समझ, बटे में 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये खत्म हो गया, तो बचा यहाँ पे 3। अब 310 में 3 से गुना करेंगे। आ रहा समझ में। जैसे कि यहाँ पे 0 3 3 3 9, आ रहा समझ में। उसके बाद से 25 को यहाँ पर लिख देंगे। ये रहा मेरा राइट आंसर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए एक और हम इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने 807 का लेते हैं, ठीक है। 807 का स्क्वायर निकालना है, डरिए नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका बेस कितना रहेगा, इसका बेस आपको यहाँ पे इसका बेस सेट करना है 800। इसका बेस कितना होगा, 800 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 800 के करीब में है, तो यानी 800 से कितना का डिफरेंस में है, यानी कि अंतर, यानी 7 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यानी 7 क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी और माइनस करेंगे भी, ठीक है। इसको इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करना है, 7 का स्क्वायर निकाल लेना है, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है कि 807 में 7 को ऐड करना है। देखिए 807 में 7 को ऐड करेंगे तो 814 हो जाएगा गुने। अब 807 में 7 माइनस भी करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे जब भी डिवाइड करना है सिर्फ 100 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। उसके बाद से यहाँ पे इसको काट लीजिए, 0 0 खत्म हो गया। अब इसमें गुना करना, देखिए 8 चौका 32 के 2 हाथ में लगल 3, 8 आ 3 11 के 1 हाथ में लगल 1, 8 28 64 एक हंस लिया 65, और उसके बाद से यह 49 को लिया कि यहाँ पे इसको सटा दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इतना राइट आंसर होगा। आ रहा है समझ में। इस प्रकार से अब चलिए यहाँ पे तो यह समझ में आ गया। अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आपको बेसिक लेवल पे मैंने बताया है। इसमें कुछ ऐसे भी डिजिट होते हैं जो आपको काफ़ी कैलकुलेशन उसमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो उसको मैं यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। तो इसको हम मिटकाने वाले, अगर इसको नोट कर लेते हैं तो आपके रजिस्टर में नोट हो जाएगा, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। माइंड से कभी कभी यह डिलीट भी हो जाएगा, लेकिन नोटबुक से आपके कभी डिलीट नहीं होगा। तो जब भी माइंड से हटेगा तो आपको नोटबुक निकालिए, धाए से यहाँ पर धड़ल्ले से खुलिए और यहाँ पर समझ लीजिए कैसे बना है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी। हमें यहाँ पे जो इसके कैलकुलेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उसको समझना आपको काफ़ी ज़रूरत है। वो भी आप सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर में उसको भी उधिया देंगे। तो चलिए मिटकाते हैं इसको।
चलिए अब हम बात करते हैं उन कैलकुलेशन, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन मैं कठिन लगने नहीं दूंगा। इस प्रकार से मैं आपको समझाएंगे, यह आपको मैं बताया है, दावा के साथ कह रहा है, यह जितना भी कठिन सवाल आपको सामने दिखेगा वो कमेंट कीजिए, उसको मैं इस प्रकार से समझाएंगे ताकि आपको कभी ज़िंदगी में उसको कठिन नहीं देख सकते हैं, उसको साफ इजीली देख सकते हैं, इजीली तरीके से। तो चलिए सबसे पहले वो कौन सा मेथड है यहाँ पे, मैंने कुछ दूसरा मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम आपको कहेंगे 114 का आप स्क्वायर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका बेस किसके, या 100 के करीब में है ना, तो यहाँ पे इसका बेस क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इसका बेस 100 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे 100 से कितना बेसी है? 100 से 14 बेसी है, तो 14 प्लस भी करेंगे और 14 माइनस भी करेंगे। ध्यान रखना। अब क्या करना है कि यहाँ पे 14 का स्क्वायर निकालना है। 14 का स्क्वायर कितना हो आप तो निकालने, आपको तो 5 सेकंड में निकालना आता है, कैसे निकाल सकते हैं इसके पिछले वीडियो मैंने बताया है भैया, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? उसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे 114 में 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी? 128 हो जाएगा। उसके बाद से गुने 114 में 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा, बटे में कितना? 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 100 से 1 खत्म। आ रहा है समझ में? उसके बाद से बचा मेरा 28। अब ध्यान रखना है एक चीज़, आपको एक छोटी सी गलती आपको पूरी मेहनत वो पानी फेर सकती है। क्या करना है कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे रहेगा तो जब भी यहाँ पे रहेगा सिर्फ 2 डिजिट रहेगा, 2 यहाँ पे, और 3 आ गया तो एक को हम क्या करेंगे? 3 को हम कैरी भेज देंगे, यानी हासिल दे देंगे, इसको हम भेज देंगे। जैसे कि यहाँ पे 28 बचा है, तो यानी एक इधर उठ के चलाएगा तो यह 129 हो जाएगा। 129 और यहाँ पे हो जाएगा 96, तो ये हो गया राइट आंसर। आप कैलकुलेट कीजिए, इतना राइट आंसर आएगा, कीजिए। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से। अब चलिए एक और हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे कि हम आपको कहेंगे 311 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 311 का आपको स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसका बेस सेट करेंगे, तो इसका बेस कितना होगा? इसका बेस 300 होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब क्या करना है कि 300 के करीब में, 300 से ज़्यादा कितना का है? 11 का डिफरेंस है, तो यानी कि 11 प्लस भी करेंगे और 11 माइनस भी करेंगे। अब क्या करना है आपको? 11 का स्क्वायर निकालना है। 11 यहाँ 121 हो गया। आ रहा है समझ में? उसके बाद से क्या करना है कि 311 में 11 को ऐड करना है, तो 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 322 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे 322 गुने, उसके बाद से 11 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यह 300 हो जाएगा। उसके बाद बटे में 100 हो जाएगा। अब क्या करना है? यहाँ पे इससे 0 से 0, एक 0 खत्म हो गया, बचा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे इसमें गुना करना है। 22 3 66 और 3 3 9। आ रहा है समझ में? अब एक हासिल इसमें क्या है? ये वाला उठ के इसमें ना आएगा, तो यहाँ पे 6 के जगह पर यहाँ पे 7 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पर 7 हो जाएगा, उसके बाद से 21 यहाँ पर चलाएगा, यानी कि 96,721 राइट आंसर होगा। आप कैलकुलेट कीजिए, इतना राइट आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ही हम चलिए एक और निकालना बताते हैं आपको। जैसे कि आपको एक और बताते हैं, जैसे कि 917 का निकालना बताते हैं। ठीक है, 917 का आपको निकालना है, तो इसका बेस कितना सेट करेंगे? इसका बेस आपका हो जाएगा 900, बड़े 900, हाँ 900, इसका बेस 900। ठीक है, अब यहाँ 900 से कितना अधिक है? 17 है, तो 17 प्लस भी करना है और 17 माइनस भी करना है। उसके बाद से क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देना है, और 17 का स्क्वायर आपको निकालना बताए हैं। अगर नहीं देखें वो वीडियो तो चलिए छोटा सा एक यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कि 17 का निकालना है ना, तो यहाँ पे 17 का ऐसे करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ऊपर दो डिजिट डालना है, तो एक सिंगल डिजिट आ रहा है तो आपको शून्य बैठा देना, तो 2 डिजिट हो जाएगा। यहाँ पर शून्य बैठाइए, उसे 7 7 49 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से इसमें गुना करना है। 1 में 7 से गुना कीजिए, 7 एकम 7, और 7 के डबल कीजिए, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऊपर से 9 आएगा, 4 4 8 हो जाएगा। एक यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1 2। आ रहा समझ में? इस प्रकार से
उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। तो इस प्रकार से तो आपको यहाँ पे यह आ गया 289, तो यहाँ पे 289 यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, आ रहा समझ में। अब क्या करना है आपको, जैसे कि इसका हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 17 में 917 में 17 ऐड करना है, तो 917 में 17 ऐड करेंगे तो कितना 34 हो जाएगा यह। अब माइनस कीजिएगा तो कितना 900 हो जाएगा, आ रहा है समझ में। यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आ रहा है समझ में। अब क्या करना है कि 934 में 9 से गुना करना है। तो इस प्रकार जैसे कि हम गुना करते हैं, 9 चौका 36 के 6 हाथ में लागल 3 और 9 तिरका 27, 27 गो 3 गो कितना हो जाएगा 30 गो, 30 के 0 हाथ में 3, 9 81, 81 गो 3 गो कै गो हो जाए 84 गो। तो अब 2 यहाँ पे कैरी बचा है, 2 को इसमें ऐड करना, तो 6 गो 2 गो 8 गो हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो डाल देंगे। उसके बाद से यह 89 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट निकाल के चेक कीजिए, इतना राइट आंसर आएगा, इतना आपका परफेक्ट आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो आपके काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनसे उनको भी पता चले कि 1 से लेके आपको 999 तक, क्या 1 से लेके 999 तक का आपको सिर्फ 10 सेकेंड और 5 सेकेंड में निकालना आपको ट्रिक बताया है। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।